अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है आप सब खुश बाश और आबाद होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो जी मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं। आज हम फिर करने वाले हैं सैम अब्बाजी पर बातें, थोड़ी सी मतलब रिएक्शन वीडियो देने वाली हूँ मैं। आज उनका एक वीडियो आई थी और उसके बाद मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक एक बात का जवाब देंगे। तो सबसे पहले जी उन्होंने कहा कि एक ही बात पे बहुत ज़्यादा वीडियो बन रही थी, लोगों के भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सनिया को साथ नहीं जाना चाहिए था। तो बात ये है कि मुझे तो सबसे पहले यहीं पर ही हंसी आ जाती है कि कमेंट्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा। कहाँ पे आ रहे थे कमेंट्स, ये बताइए आप। आपके तो कमेंट्स ऑफ हैं। अल्लाह अल्लाह करके तो उसने कमेंट्स ऑन किए हैं, डंगर साहब ने अल्लाह अल्लाह करके तो कमेंट्स ऑन किए हैं। आप लोगों के तो कमेंट्स थे ऑफ, अभी भी ऑफ हैं। तो ये चीज़ समझ से बाहर है कि आप लोगों को कमेंट्स कहाँ आ रहे हैं, लोग आप पे तनकीद कहाँ पर कर रहे हैं। हाँ, वीडियो रिएक्शन वीडियोज़ की आप बात कर सकती हैं और उसमें भी मेरे मेरे जहाँ तक नज़र में है तो किसी भी रिएक्शन वीडियो में किसी ने भी नहीं कहा कि नहीं जाना चाहिए था या जाना चाहिए था। बहरहाल तो ये कह रही हैं कि कमेंट्स आते हैं कि समिया को साथ नहीं जाना चाहिए था। फिर ये कहती हैं हम लोगों को जानवरों, हाँ आज खैर इन्होंने ये बात मान लिया कि इन लोगों को एलर्जी है। ये जो दिखा के आके बाजू पे निशान दिखाती रहती है ना, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इनको एलर्जी है चिकन से और जानवरों से। लेकिन लेकिन फिर भी ये बाज़ नहीं आते, और बाहर के खानों से भी इसने कहा फिर भी ये बाज़ तो आते नहीं। बाहर के खाने भी खाते हैं और चिकन भी खाते हैं और जो भी जिस चीज़ से एलर्जी है वो सब कुछ यूज़ करते हैं। और फिर आ जाते हैं बोलने के जी ये हो गया, हम पर तो जादू हुआ है, जादू टोने असरात हो गए हैं। तो ये बात तो आज क्लियर हो गई। इसकी ना यही एक बात है कि ये जो सैमा बाजी है ना, इसकी यही एक बात है कि ये आके बीच बीच में ना सारा कुछ सच बोल जाती है, अपने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार के भाग जाती है। तो कहीं ना इसके मुंह से सच निकल जाता है। खैर इसने आज खुद ही मान लिया है कि कोई जादू वादू टोना शोना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एलर्जी है। जबकि इसकी बहन बार बार आके ऐसे लंबे लंबे सांस लेके और जो वीडियोस बनाती है और जी बीमार खुद को जाहिर करती है, घर में बैठकर बीमार हो जाती है और बाहर जैसे ही घूमने के लिए निकलती है उसकी सारी तबीयत सेट हो जाती है, फ्रेश हो जाती है एकदम से। तो वो आके कहती है कि ये देखें पता नहीं क्या मिलता है लोगों को, ये मेरे निशान, ये मेरे निशान। तो आज ये चीज़ साबित हो गई कि वो सब कुछ झूठ था और ऐसा कुछ नहीं है। और पूरी दुनिया के लोग यही बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ एलर्जी है। और इस बात से भी कोई डिनाई नहीं करता कि जादू भी बरहक होता है, लेकिन ये जो सिम्टम्स हैं ये एलर्जी की वजह से हैं। और ये बात खुद उसने बोला है कि हमारे साथ ये है। क्योंकि आप लोग देखें, अगर इसकी वीडियो भी देखें ना आप, सैमा बाजी की वीडियो, तो इसके भी यहाँ हाथ पर एक निशान वैसा ही है। तो इससे प्रूव होता है कि इनकी फैमिली में ऐसा कुछ है, ऐसी एलर्जी है। क्योंकि इसके हाथ पर भी वैसे ही निशान है और जो कि इसकी बहन के हाथ पर है। तो इस चीज़ से प्रूव होता है कि इनकी फैमिली में ही कोई ऐसा इशू है कि इनके ब्लड में ही कोई ऐसी एलर्जी है या कुछ है मसला। तो इनको डॉक्टर की ज़रूरत है, किसी मुल्ला मुफ्ती की नहीं। फिर हाँ, और सनिया को एलर्जी है, गले में मसला है, चिकन से एलर्जी है और बाहर के खाना खाने से एलर्जी है। हाँ, ये तो क्लियर हो गई बात। लेकिन फिर भी वो चिकन रोज़ हांडियों में भून भून कर खाती है ताकि एलर्जी ज़्यादा हो और सिंपैथी गेन की जाए। फिर कहती हैं आप लोग कहते हो दिलबर इतने दिन क्यों यहाँ रहा। दिलबर ने कहा था कि सनिया के खुशी दुख सुख में मैंने सिर्फ़ उसके लिए नाम से शादी नहीं की, सिर्फ़ इसको नाम देने के लिए नहीं की, मैं हर तरह साथ निभाऊंगा। तो बात यह है कि शादी कोई भी इंसान किसी से भी सिर्फ नाम के लिए नहीं करता है। इसी तरह से आपने फ़ातिमा से भी नाम के लिए तो शादी नहीं की होगी ना, उसका भी तो आपको साथ निभाना चाहिए था, जैसे आप यहाँ पर पूरी तरह से साथ निभा रहे हो। बात सिर्फ़ और सिर्फ इतनी है कि अगर आप इसके साथ पूरी तरह साथ निभाने के लिए तैयार हो। वो कह रही है अपनी वीडियो में, सैमा बाजी कोठे टपनी, वो कह रही है अपनी वीडियो में कि उसकी तबीयत ख़राब थी, छमिया की तबीयत ख़राब थी, तो दिलबर दीदी वहाँ से आया यहाँ पर। तो ठीक है, वहाँ से आ गया वो यहाँ पर, लेकिन जब उसके बच्चों की तबीयत ख़राब थी तो क्या वो यहाँ से दोबारा वहाँ नहीं जा सकता था? जब उसके बच्चों को उसकी ज़रूरत थी तब तो वो नहीं गया, लेकिन यहाँ जब तबीयत ख़राब थी तो वो फ़ौरन आया। तो यही चीज़ हम लोग बस कहते हैं कि यहाँ पर बराबरी होनी चाहिए। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर वो छमिया के लिए कर रहे हैं ना, तो फ़ातिमा के लिए भी ये सारी बातें करनी चाहिए उसको। उसके बाद कहती हैं कि उसका न्यू न्यू निकाह हुआ था ना, उसने साथ रहना ही था इसलिए वो आया था। उसका न्यू न्यू निकाह हुआ था। न्यू न्यू निकाह वो होता है जो एक कवारे लड़के का एक कवारी लड़की के साथ होता है। ये जो दूसरी शादी रचाई जाती है वो न्यू न्यू निकाह नहीं होता, वो सादगी से निकाह करना कहते हैं उसको, और उसके बाद बराबरी के हकूक़ देना कहते हैं दोनों बीवियों को। क्योंकि न्यू न्यू निकाह नहीं था वो, आपकी इद्दत ख़त्म भी नहीं हुई थी, एक दिन नहीं हुआ था आपकी इद्दत ख़त्म हुए, छमिया की इद्दत ख़त्म हुए एक दिन नहीं हुआ था कि उसने निकाह खड़का दिया था। और ऐसे गज वज के निकाह खड़काया था कि पूरी दुल्हन बनी थी वो, मेहंदियाँ लगा के और सब कुछ है, ऐसे गज वज के निकाह खड़काया था। तो ये शादी नहीं होती। जब हम दूसरी शादी करते हैं ना, वो हम किसी ना किसी वजह से करते हैं कि
अब वो वजह कोई भी हो सकती है, मैं कोई स्पेसिफिक वजह नहीं कहना चाहती, वो वजह कोई भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ नहीं होता कि जी अब हम हनीमून करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। उसके बाद आपको दोनों बीवियों को, और स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तभी आप एक अच्छे शौहर और बाप बन सकते हैं। तो यहाँ तो बिल्कुल इस सिस्टम ही उलट गया था, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, ये तो वो वाला सीन था। पहली बात तो ये कि छमिया के जो हस्बैंड आसिम की जो डेथ हुई, अगर इसको इतना ही पसंद था, इन दोनों में इतनी ही मोहब्बत थी, तो मेरे ख्याल से कि कम से कम भी, चलो शादी करने पे मना नहीं है, निकाह करने में मना नहीं है, कम से कम 1 साल तो उसको वो उस दुख में ही रहती, वो तो शादी करने का सोचती भी नहीं, ठीक है। अगर इतनी मोहब्बत थी जितनी कि ये लोग जाहिर करते हैं। लेकिन उसने इद्दत ख़त्म होने का ही बस उसको इंतज़ार था, ऐसा लगता था। जैसे ही ख़त्म हुई वैसे ही खड़का दिया उसने निकाह डीडी से। अच्छा, और फिर ये कह रही हैं कि न्यू न्यू निकाह हुआ था ना, नए नए मियाँ बीवी थे ना, तो उन्होंने टाइम तो साथ स्पेंड करना था। तो फिर यहाँ पर इसने डीडी के बच्चों के लिए बोला है कि वो बच्चे बीमार हो जाते हैं, फिर क्या हो गया अगर वो तब नहीं गया अपने बच्चों के पास। तो इसने उसके लिए ये चीज़ बोली है कि अगर वो तब अपने बच्चों के पास नहीं गया तो क्या हो गया, बच्चे बीमार हो जाते हैं, और वो बच्चे भी तो पल जाते हैं ना कि जिनकी माँ मर जाती है। इसका क्या मतलब था, क्या मतलब, अगर क्योंकि हम लोग इस बात पे तनकीद उठा रहे हैं, सारे रिएक्शन चैनल्स वाले इस चीज़ पर तनकीद उठा रहे हैं कि उसके जब बच्चे बीमार थे तो वो अपने बच्चों के पास क्यों नहीं गया, और यहाँ पर जब उसकी थर्ड वाइफ ज़रा सी बीमार हुई तो वहाँ से दौड़ा दौड़ा आया है। तो सिर्फ इस बात के जवाब पर ये मैडम कह रही हैं कि क्या हो गया अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं तो क्या हो गया, वो भी तो पल जाते हैं जिनकी माँ ही नहीं होती। मतलब ये क्या स्टेटमेंट है कि तुम जीते जी बच्चों को यतीम बनाना चाह रही हो कि बच्चे बस भूल जाओ, अब वो नहीं आएगा तुम्हारे पास, तुम जीते जी। इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम बच्चों को जीते जी इस चीज़ का तुम उनको एहसास दिलाना चाह रही हो, और फातिमा को ये एक तरह का मैसेज दे रही हो कि भाई वो बच्चे भी तो पल जाते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते, लेकिन उसका उन बच्चों के माँ बाप हैं। और उसको चाहिए था कि जब उसके बच्चे बीमार थे तो वो जाता उनके पास, जब वो उसको याद कर रहे थे, उसको बुला रहे थे, तो वो जाता उनके पास। ये इसका फ़र्ज़ था और उनका हक़ था, जो कि इसने पूरा नहीं किया। और अगर आप कहती हैं ना कि मैं कोई तीसरी हूँ, मैं मेरी अलग दुनिया, मेरा कोई लेना देना नहीं है इनके मैटर्स में, तो आपको यहाँ पर आकर उसके बच्चों के मैटर पर बात करने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप तो थर्ड पर्सन है। आपको तो, आप हमें भी कहती है ना कि आप लोग थर्ड पर्सन है, आप लोग नहीं बात कर सकते, तो आप भी थर्ड पर्सन है, आपको भी आकर उसके बच्चों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए था। वो उसका और उसके बच्चों का मैटर है। आपकी बहन भी आकर यही बात बोलती है ना, टॉन्ट भी मार लेती है पूरे फातिमा को, और एंड में ये भी कह देती है कि ये उनका आपस का मसला है, मैं तो नहीं बोलती बीच में। तो ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए कि आप लोग अपनी बात बोल भी देते हैं और उसके बाद पीछे भी जो हट जाते हैं ना, ये आप कोशिश कर सकते हैं डीडी को चलाने की, और वो चल सकता है आपकी बातों में। बाकी दुनिया इतनी पागल नहीं है, हर कोई समझता है कि आप लोग कहाँ से बोल रहे हैं और कितना बोल रहे हैं। उसके बाद कहती है ये, उसके बाद इसने अपनी बच्ची की मिसालें देने लगी कि ये भी तो है ना, अब इसको माँ के बगैर रहना पड़ेगा। जी हाँ, ये भी एक बच्ची है, बच्चे तो सबके साझे होते हैं, हम किसी के बच्चों पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये आपको चीज़ देखनी चाहिए कि आपकी बच्ची इतनी पैम्पर्ड बच्ची है, इतने पैम्पर्ड तरीके से रह रही है, फिर भी उसकी बर्थडे पर वो वहाँ से यहाँ आया, डीडी और अपनी वाइफ को लेकर, थर्ड वाइफ को लेकर वो आया यहाँ पर आपकी बच्ची की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। यही चीज़ का ही तो इशू है कि वो अपने बच्चों की मुश्किल टाइम पे उनके पास मौजूद नहीं था, लेकिन यहाँ वो बर्थडे तक सेलिब्रेट करने के लिए आया। तो ये चीज़ है समझने की, जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि सिर्फ़ और सिर्फ वाईटी पर जो रिएक्शन चैनल्स वाले हैं, जो फातिमा की सपोर्ट में बैठे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इतनी डिमांड कर रहे हैं कि उसके साथ एटलीस्ट बराबरी का सलूक होना चाहिए। और ये जो के कस्में खा खा कर डीडी बोलता है ना, वीडियो में के कस्में खा के बोलता है कि मुझे पता भी नहीं है कितनी सैलरी है उसकी, क्या है क्या नहीं है, और जो है ना मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये भी सिर्फ़ और सिर्फ हम रिएक्शन चैनल्स वालों की वजह से ही, अगर वो नहीं ले रहा उससे सैलरी फातिमा से, तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी वजह से नहीं ले रहा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर किसी ने उसको छोड़ना नहीं है। अगर ऐसा ना होता ना, तो वो अब तक फातिमा की सैलरी भी ले चुका होता, क्योंकि पूरी दुनिया देख चुकी है कि वो किस तरह की नेचर का इंसान है। फिर कहती है कि अपनी बेटी के बारे में कि मैं उसकी ज़िंदगी में जो माँ बाप की कमी थी वो तो नहीं पूरी कर सकती ना। अपनी बेटी के लिए तुम इस तरह की बातें कर रही हो कि वो बेचारी, कि मैं कैसे उसके बच्चे, सबके देखो बच्चे सबके साझे हैं, बच्चों के बारे में हम कुछ बुरा नहीं बोल सकते, लेकिन तुम अपनी बच्ची को लेकर इतनी प्रोटेक्टिव हो रही हो कि वो इतनी दुखी है, मैं उसकी ज़िंदगी में माँ बाप की कमी तो पूरी नहीं कर सकती ना। लेकिन 3 बच्चों के सर से तुम लोगों ने बाप का साया छीन लिया है और एक तरह से उन बच्चों को यतीम बना दिया है। तो ये भी तुम लोगों को सोचना चाहिए, और इसका भी अजाब बहुत ज़्यादा है। और अभी तुम स्टेटमेंट्स भी इस तरह की दे रही हो कि जो है ना, बच्चे यतीम भी तो होते हैं ना, माएँ मर भी तो जाती हैं ना, फिर भी तो बच्चे पल जाते हैं ना। तो कुछ सोच समझ कर बोलो, जिस तरह की तुम बातें कर रही हो ना, थोड़ी सोच समझ कर बातें करो।
कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो, तुम किन बच्चों को यतीम बनाने की कोशिश कर रही हो, किन की माँ मारने की कोशिश कर रही हो। जिस तरह की तुमने बातें की ना, बहुत ही गलत बातें हैं। तुम्हें अपने जो वीडियो बनाती हो ना, कम से कम उसको बनाने के बाद 1 से 2 बार देख लिया करो कि तुमने क्या क्या बोला है उसमें। ऐसे ही जस्ट व्यूज़ के चक्कर में नहीं आ जाया करो कि जी कुछ भी बोल दूँ, आएँ बाएँ शाएँ करके 10 मिनट की वीडियो बना के और जी अपलोड कर दो, जान छुड़ाओ उसके बाद अपनी। कम से कम जो बोलो उसको सोच समझ कर बोला करो कि तुम बोल क्या रही हो। बहरहाल लास्ट में इसने एक अच्छी बात की है कि जादू ईमान ख़राब करने वाली बात है। ईमान ख़राब तो नहीं, जादू भी बरहक है, क्योंकि हमारे नबी पर भी जादू हो गया था। लेकिन इसको एलर्जी है, कोई एलर्जी है इसको, इसके ब्लड में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है या कुछ एलर्जी है। इसको डॉक्टर की ज़रूरत है, ना कि बाबों की ज़रूरत है। ये जो पिछले दिनों कह रही थी ना अंकल से दम करवाने जाऊँगी टांगों पे, तो ये दवाई जो है ना डॉक्टर से जाके मेडिसिन लें, अंकल से टांगों में दम नहीं करवाएं, क्योंकि ये सब कुछ डॉक्टर ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, क्योंकि आप लोगों की फैमिली में है ये। क्योंकि इसके भी अगर आप लोग देखें तो इसके जो ये कोठे टपनी है ना, इसके बाजू हाथ पे भी निशान हैं इसी तरह के। जब ये रिएक्शन देने बैठती है ना, तो आप लोग इसके हाथ पे नोट कीजिएगा, इसके हाथ पर भी ये इसी तरह का निशान है। तो इनकी फैमिली में ही कोई ब्लड में इन्फेक्शन है या कोई इस तरह की एलर्जी है, जो कि इसने खुद भी आज अपनी वीडियो में बोला है। तो बहरहाल ये मैंने थोड़ा सा सम अप करके आप लोगों के साथ सारा रिएक्शन शेयर किया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।